संक्षिप्त महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में व्यास जी की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े हुए अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन की नियुक्ति और घोड़े के पीछे उनका सेना सहित जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी को संबोधित करके कहा, भगवान, जब आपको यज्ञ आरंभ करने का ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा दे, क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है। तो व्यास जी ने कहा, राजन, जब यज्ञ का समय आएगा उससे मैं, पैल और याज्ञवल्क्य ये सब आकर विधि पूर्वक तुम्हारा यज्ञ संपन्न करेंगे। चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी। तब तक तुम उसके लिए सामग्री एकत्रित करो। अश्व विद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञ के लिए पवित्र अश्व की परीक्षा करें। जो अश्व निश्चित हो उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा जाए और वह तुम्हारे दीप्यमान यश को फैलाता हुआ समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर घूमता फिरे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर व्यास जी के कथन के अनुसार सारा कार्य किया। उन्होंने मन में जिन जिन सामानों को एकत्र करने का संकल्प किया था उन सब को जुटा लेने के बाद महर्षि व्यास को सूचना दी। तब व्यास जी ने कहा, राजन, हम लोग यथा समय उत्तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को तैयार हैं। इस बीच में तुम सोने के सप्य और कूर्च बनवा लो तथा और भी जो स्वर्ण में सामान आवश्यक हो उन्हें तैयार करा डालो। आज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ संबंधी अश्व को क्रमशः पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वह सुरक्षित रूप से सब ओर विचर सके। युधिष्ठिर ने कहा, मुनि, ये घोड़ा उपस्थित है, इसको किस तरह छोड़ा जाए जिससे ये समूची पृथ्वी में इच्छा अनुसार घुमावे? इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए तथा ये भी बताइए कि पृथ्वी पर स्वेच्छानुसार विचरने वाले इस घोड़े की रक्षा में किसको नियुक्त किया जाए। जन्मेजय, युधिष्ठिर के ये पूछने पर महर्षि व्यास बोले, राजन, अर्जुन सब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है। वह विजय में उत्साह रखने वाले, सहनशील और धैर्यवान हैं, अतः वे ही इस घोड़े की रक्षा करेंगे। उन्होंने निवात कवचों का नाश किया है। वे संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं तथा उनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य तर्कस हैं। अतः उन्हें भी इस घोड़े के पीछे पीछे जाना चाहिए। वे धर्म और अर्थ से कुशल तथा संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण हैं, इसलिए शास्त्रीय विधि के अनुसार घोड़े का संचालन करेंगे। अत्यंत तेजस्वी और परंपराकर्मी भीमसेन तथा नकुल ये दोनों वीर राज्य की रक्षा में पूर्ण समर्थ हैं, अतः ये राज्य कर्म देखेंगे और परम बुद्धिमान सदैव कुटुंब पालन संबंधी समस्त कार्यों की देखभाल करें। व्यास जी के इस प्रकार बतलाने पर युधिष्ठिर ने सब काम जैसा ही किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े के विषय में यो संदेश दिया, वीर अर्जुन, यहाँ आओ, तुम्हारे ऊपर इस घोड़े की रक्षा का भार दिया जाता है। इसका विधिवत पालन करो। तुम ही इसकी रक्षा करने में समर्थ हो। दूसरे किसी मनुष्य के द्वारा ये कार्य होना असंभव है। माँ बाहो, एक बात का ख्याल रखना, अश्व की रक्षा के समय जो राजा तुम्हारा सामना करने आवे उनके साथ भरसक युद्ध नहीं करना पड़े ऐसा प्रयत्न करना तथा मेरे यज्ञ का समाचार सब राजाओं को बतलाकर कहना कि आप लोग यथा समय यज्ञ में पधारें। अपने भाई सव्यसाची अर्जुन को इस प्रकार समझा बुझाकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और नकुल को नगर की सुरक्षा का भार सौंप दिया और महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर सदैव को कुटुंब पालन के काम में नियुक्त किया। तदनंतर जब दीक्षा देने का समय हुआ तो व्यास आदि महान ऋतिज्ञों ने राजा को विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी और यज्ञ के लिए नियत किए हुए अश्व को स्वयं ब्रह्मवादी ब्रह्म व्यास जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा। फिर धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन ने उस घोड़े का अनुसरण किया। उसका रंग कृष्ण सार मृग के समान श्यामल था। अश्व के पीछे चलते समय अर्जुन गांडीव धनुष को टंकारते जाते थे। उन्होंने अपने हाथों में गोधा के चमड़े से बने हुए
दस्ताने पहन रखे थे तथा वे बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्व का अनुसरण कर रहे थे। अर्जुन की यात्रा के समय बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शन के लिए उमड़ आया। यज्ञ के घोड़े और उसके पीछे जाने वाले धनंजय को देखने की इच्छा से लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आपस की धक्का मुक्की से सबके बदन में पसीने निकल आए। उस समय मनुष्यों के कोलाहल से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उदार बुद्धि अर्जुन ने सुना, बहुत से लोग कह रहे थे, भारत तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख से जाओ और पुनः कुशल पूर्वक यहाँ लौट आओ। दूसरे कहते थे, अर्जुन की यात्रा सुख में हो, इन्हें मार्ग में कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार का भय नहीं हो, ये निश्चय ही कुशल पूर्वक लौटेंगे और उस समय फिर हम इनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियों की कही हुई मीठी मीठी बातें बारंबार अर्जुन के कानों में पड़ती थी। याज्ञवल्क्य मुनि के एक विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में चतुर तथा वेदों में पारंगत थे, विघ्न शांति के लिए अर्जुन के साथ साथ गए। उनके सिवा और भी बहुत से वेदवेता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से पार्थ का अनुसरण किया। वह अश्व पांडवों के द्वारा अस्त्र बल से जीती हुई पृथ्वी के सब देश में इच्छानुसार विचरने लगा। उन देशों में अर्जुन को शत्रुओं के साथ जो बड़े बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े, उनकी कथा सुना रहा हूँ। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया, फिर अनेकों राज्यों में घूमता घामता पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। महारथी अर्जुन भी धीरे धीरे अश्व के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उस समय जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, ऐसे जिन जिन राजाओं के साथ अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, उनकी गणना असंभव है। तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत से किरात, यमन, मलेच्छ जो पहले महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त किए गए थे, अर्जुन का सामना करने के लिए आए। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो त्रिगत वीर मारे गए थे, उनके महारथी पुत्रों और पुत्रों ने अर्जुन के साथ वैर बांध लिया था। त्रिगत देश में जाने पर अर्जुन का उनके साथ घोर संग्राम हुआ। पांडवों का यज्ञ संबंधी अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है, ये जानकर त्रिगत वीर कवच आदि से सज्जित होकर पीठ पर तरकश बांधे अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर निकले और उस अश्व को चारों ओर से घेर कर पकड़ने का उद्योग करने लगे। अर्जुन उनके मन का भाव समझ गए। उन्होंने शांतिपूर्वक समझा बुझाकर रोकने लगे, किंतु त्रिगतों ने उनकी वचनों की अवहेलना करके उनके ऊपर बाण बरसाने आरंभ कर दिए। अर्जुन ने बारंबार मना किया और हंसते हंसते कहा, पापियों लौट जाओ, जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया था कि जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मारे गए हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए। धर्मराज की इस आज्ञा को मान करके ही अर्जुन ने त्रिगतों को लौट जाने की आज्ञा थी, तथापि ये लौटने को तैयार नहीं हुए। तब त्रिगत राज सूर्यवर्मा को बाण समूह से भेंद कर अर्जुन हंसने लगे। ये देखकर त्रिगत देशीय वीर रथ की घड़घड़ाहट और पहियों की आवाज से सारी दिशाओं को गुंजायमान करते हुए धनंजय पर टूट पड़े। सूर्यवर्मा ने अपना हस्तलाघव दिखाते हुए अर्जुन को 100 बाणों का निशाना बनाया और उनके अनुयायियों में जो महान धनुर्धर वीर थे, वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु पांडुनंदन अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाणों के द्वारा शत्रु के समस्त बाणों को काट डाला। वह कटे हुए बाण टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। सूर्यवर्मा के परास्त होने पर उनका छोटा भाई केतुवर्मा, जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाई के लिए यशस्वी अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। केतुवर्मा को धावा करता देखकर वीरवर अर्जुन ने उसे तीखे तीरों से मार डाला। उसके मारे जाने पर महारथी धृतवर्मा रथ पर सवार होकर शीघ्र ही आ धमका और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। धृतवर्मा भी बालक था, तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देखकर महातेजस्वी अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई।
वह कब बाण हाथ में लेता है और कब उसे धनुष पर चढ़ाता है, इसको अर्जुन भी नहीं देख पाते थे। केवल उनकी बाण वर्षा ही उनकी दृष्टि में पड़ती थी। वह संग्राम भूमि में थोड़ी देर तक मन ही मन धृतवर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उनका हौसला बढ़ाने लगे। यद्यपि धृतवर्मा सांप के समान क्रोध से भरा हुआ था, तथापि कौरव वीर अर्जुन प्रेम के साथ हंसकर बचा जाते थे। उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए जाने पर धृतवर्मा ने उनके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित बाण चलाया। उससे अर्जुन के हाथ में बड़ी चोट आई, उससे गहरा घाव हो गया। अर्जुन को चक्कर आ गया और उसका गांडीव धनुष हाथ से छूटकर जमीन पर आ पड़ा। ये देखकर धृतवर्मा ठहाका मारकर हंसने लगे। अर्जुन ने अपने हाथ का रक्त पोंछ डाला और क्रोध से भरकर पुनः उस धनुष को हाथ में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब त्रिगत देशीय योद्धाओं ने चारों ओर से आकर अर्जुन को घेर लिया। ये देखकर अर्जुन ने वज्र के समान लोह में बाणों की वर्षा करके उनके 18 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। फिर तो त्रिगत योद्धाओं में भगदड़ मच गई। इधर अर्जुन ने जोर जोर से हंसकर उन्हें सर्पाकार बाणों से मारना आरंभ किया। उनके बाणों से पीड़ित होकर त्रिगत महारथियों की हिम्मत टूट गई और वे चारों दिशाओं को भाग चले। कितने ही ने भयभीत होकर अर्जुन से कहा, पार्थ, हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं, सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौरव नंदन, हम विनीत दास की भांति तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज्ञा दो, कौन सा कार्य करें? हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य करने को तैयार हैं। उनकी ये बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, राजाओ, यदि जीवन की रक्षा चाहती हो तो हमारा शासन स्वीकार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद यज्ञ का घोड़ा प्राग ज्योतिष पुष्प के पास जाकर विचरने लगा। वहाँ भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त राज्य करता था। उसने जब सुना कि पांडवों का घोड़ा मेरे राज्य की सीमा में आ गया है, तो नगर से बाहर निकलकर उस घोड़े को पकड़ लिया और उसे साथ लेकर नगर की ओर लौटने लगा। यह देखकर महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार देते हुए सहसा उस पर धावा किया। गांडीव से छोटे हुए बाणों के प्रहार से व्याकुल होकर राजा वज्रदत्त ने घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वयं नगर में प्रवेश करके कवच आदि से सज्जित होकर विशाल गजराज पर सवार होकर वह युद्ध के लिए बाहर निकला। महारथी अर्जुन के पास आकर उसने बाल चापल्य और मूर्खता के कारण उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। वज्रदत्त का हाथी पर्वत के समान ऊंचा था। उसके गंड स्थलों को मद की धारा बह रही थी। उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार युद्ध की शिक्षा दी गई थी। वह स्वामी के अधीन रहकर भी युद्ध में मतवाला हो उठता था। वज्रदत्त ने कुपित होकर उस हाथी को अर्जुन की ओर बढ़ाया। राजा के अंकुश की चोट खाकर वह महाबली खजराज जब आगे की ओर झपटा तो ऐसा जान पड़ा मानो वह आकाश में उड़ जाना चाहता है। वज्रदत्त को इस प्रकार आक्रमण करते देखकर अर्जुन क्रोध में भर गए और पैदल होने पर भी हाथी पर बैठे हुए वज्रदत्त से युद्ध करने लगे। वज्रदत्त ने रोष में भरकर अर्जुन के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी तोमर चलाई। वे तोमर वेग से उड़ने वाले पतंगों की तरह अर्जुन की ओर चले, किंतु अभी पास भी नहीं आने पाए थे कि अर्जुन ने गांडीव धनुष पर बहुत से बाण छोड़कर आकाश में ही एक एक तोमर के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। ये देख वज्रदत्त अर्जुन के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने भी कुपित होकर बड़ी फुर्ती के साथ भगदत्त के पुत्र को सीधे जाने वाले बाणों का निशाना बनाया। उन बाणों की चोट खाकर वह महान तेजस्वी राजा बहुत घायल हो गया और हाथी की पीठ से जमीन पर जा पड़ा, किंतु इतने पर भी वह बेहोश नहीं हुआ। तदंतर वज्रदत्त पुनः हाथी पर सवार हो धैर्य के साथ युद्ध से हट गया और अर्जुन को परास्त करने के विचार से फिर हाथी को उसकी ओर बढ़ाया। ये देखकर अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्हें हाथी के ऊपर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार किया। उसकी चोट से उस महान गजराज के शीर में घाव हो गया और खून की धारा बहने लगी। उससे वह गेरू मिले हुए जल की धारा बहाने वाले अनेकों झरनों से युक्त पहाड़ के समान जान पड़ता था। इस प्रकार अर्जुन का सारा वज्रदत्त के साथ 3 दिनों तक निरंतर युद्ध होता रहा। चौथे दिन महाबली वज्रदत्त ने अट्टहास करके कहा, अर्जुन खड़ा तो रहे, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
तुझे मारकर अपने पिता का विधिवत तर्पण करूंगा। मेरे पिता भगदत्त तेरे पिता के मित्र थे, तो भी तूने उनकी हत्या की। वे बूढ़े थे, इसलिए तू उन्हें मारने में सफल हो सका है। आज उनका बालक मैं तेरे सामने उपस्थित हूं, मेरे साथ युद्ध कर। यों कहकर क्रोध में भरे हुए वज्रदत्त ने पुनः अर्जुन की ओर अपना हाथी बढ़ाया। स्वामी का इशारा पाकर वह गजराज नृत्य सा करता हुआ तुरंत मारथी अर्जुन के पास जा पहुंचा। ये देखकर भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि पहले के वैर का स्मरण करके अत्यंत क्रोध में भर गए। फिर बाणों की वर्षा करके उन्होंने वज्रदत्त के हाथी को इस तरह रोक दिया जैसे किनारे की भूमि समुद्र के वेग को रोक देती है। अपने हाथी को रुका हुआ देखकर भगदत्त कुमार क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही अपने पर्वताकार गजराज को बलपूर्वक आगे बढ़ाया। ये देख अर्जुन ने उस हाथी के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी नाराज का प्रहार किया। उसे हाथी के मर्म स्थान में बड़ी भारी चोट पहुंची और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति सहसा जमीन पर ढह पड़ा। उसके साथ ही वज्रदत्त भी नीचे आ गया। उसे भूमि पर पड़ा देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, राजन तुम डरो मत। आते समय मुझसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने कह दिया था कि धनंजय तुम किसी भी राजा का वध नहीं करना और युद्ध ठानकर योद्धाओं के प्राण नहीं लेना। मार्ग में जो राजा मिले उन्हें निमंत्रण देते हुए कहना, आप लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधार करके यहाँ के उत्सव में भाग लें। भाई की आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, उठो और कुशल पूर्वक अपने घर को जाओ। आगामी चैत्र की पूर्णिमा को धर्मराज का अश्वमेध यज्ञ आरंभ होगा, उस समय तुम उसमें अवश्य पधारना। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनके द्वारा परास्त हुए भगदत्त कुमार वज्रदत्त ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, तदनंतर महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए सिंधु देशीय वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य की सीमा के भीतर पाकर सिंधु देश के विशैले क्षत्रिय अर्जुन से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। मैं पहले संग्राम में अर्जुन से परास्त हो चुके थे और अब उन्हें जीतना चाहते थे, इसलिए उन महाप्रकर्मी वीरों ने पार्थ को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। वे 1000 रथ और 10,000 घोड़ों से धनंजय को घेर कर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुरुक्षेत्र में मैदान में अर्जुन के द्वारा जो जयद्रथ का वध हुआ था उसकी याद उन्हें कभी भूलती नहीं थी। अब वे मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाणों से आच्छादित होकर कुंती नंदन अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। उन्हें सैकों से पीड़ित देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय घबराहट के कारण अर्जुन के हाथ से धनुष और दस्ताने गिर पड़े। उन्हें अचेत अवस्था में देखकर सैंधव योद्धा बड़ी तेजी के साथ बाण वर्षा करने लगे। अर्जुन की संकटपन स्थिति का अनुभव करके देवताओं के मन में भय समा गया और वे उनके लिए शांति का उपाय करने लगे। तदनंतर देवताओं के प्रयत्न से अर्जुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो उठा और उत्तम अस्त्र विद्या के जानने वाले परम बुद्धिमान धनंजय संग्राम भूमि में पर्वत के समान अचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्हें अपने दिव्य धनुष पर टंकार की। उस समय उससे मशीन की तरह बड़े जोर जोर से आवाज़ होने लगी। इसके बाद जैसे इंद्र पानी की वर्षा करते हैं उसी तरह अर्जुन ने बाणों के शत्रुओं के ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो पार्थ के बाणों से आच्छादित होकर सैंधव योद्धा टिड्डियों से ढके हुए वृक्षों की भांति अपने राज सहित दृश्य हो गए। कितने ही गांडीव की आवाज़ सुनकर थर्रा उठे, बहुत तेरे भय से व्याकुल होकर भाग गए और अनेकों योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने लगे तथा संतप्त होने लगे। उस समय अर्जुन अलाद चक्र की भांति घूम घूम कर सैकों की वर्षा कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं में इंद्रजाल के समान बाणों का जाल सा फैला दिया। तदनंतर सिंधु देशीय वीर फिर से संगठित होकर खड़े हो उठे और क्रोध में भरकर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब धर्मज्ञ अर्जुन ने रण उन्मत्त सैंधवों से कहा, योद्धाओं, मैं तुम्हारे कल्याण की बात कर रहा हूँ। तुम में से कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए ये कहेगा कि मैं आपका हूँ।
आपने मुझे युद्ध में जीत लिया है। मैं सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूँगा। मेरी ये बात सुनकर तुम जिसमें अपना हित चाहते हुए दिखाई पड़े तुम्हें वह करो। ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन अत्यंत कुपित होकर क्रोध में भरे हुए सैंधव वीरों से युद्ध करने लगे। तब सैंधवों ने अर्जुन पर लाखों बाणों का प्रहार किया, किंतु उन्होंने अपने तीखे सैकों से उन सभी बाणों को बीच में ही काट डाला और प्रत्येक योद्धा को तेज किए हुए तीरों से भीन दिया। ये देखकर जयद्रथ वध का स्मरण करके सैंधव ने अर्जुन को मारने के लिए पुनः उनके ऊपर शक्ति और प्रयास चलाए, परंतु उनके संकल्प व्यर्थ हो गए। महाबली धनंजय ने उनकी शक्ति और प्रयासों को बीच से ही काटकर बड़े जोर से गर्जना की और विजय अभिलाषा लेकर आक्रमण करने वाले सैंधवों के मस्तक को वे भल्लों से काट काट कर गिराने लगे। समस्त सैंधवों को कष्ट पाते जान धृतराष्ट्र की पुत्री दुश्शला अपने बेटे सुरथ के बालक को साथ लेकर रथ पर सवार होकर रणभूमि में उपस्थित हुई। उसके आने का उद्देश्य ये था कि सब योद्धा युद्ध छोड़कर शांत हो जाएं। अर्जुन के पास जाकर वह आर्त स्वर से रोने लगी। उसे सामने देखकर धनंजय ने भी धनुष नीचे डाल दिया। फिर बहन का विधिवत सत्कार करते हुए बोले, कल्याणी बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। दुश्शला ने कहा, भरत श्रेष्ठ ये तुम्हारे भांजे पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है, इसकी ओर देखो। ये सुनकर अर्जुन ने पूछा, बहन इस बालक के पिता कहाँ हैं? दुश्शला बोली, भैया मेरे पुत्र सुरथ ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसके बाद जब उसके कानों में ये समाचार पड़ा है कि अर्जुन घोड़े के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वह भय के मारे संताप से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और उसी दम उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। उसे इस अवसर में देख उसके पुत्र को साथ लेकर शरण खोजती हुई अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये कहकर वह अत्यंत आर्त होकर विलाप करने लगी। उसकी दीन दशा देखकर अर्जुन ने भी दीन भाव से अपना सिर नीचा कर लिया। तदंतर दुश्शला फिर कहने लगी, भैया तुम कुरुकुल में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो। मुझ दुखिया बहन और अपने भांजे के पुत्र की ओर देखो। मंदबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथ को भूल जाओ। जैसे अभिमन्यु से परीक्षित का जन्म हुआ है, उसी प्रकार सूरत से मेरे इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है। इसी को गोद में लेकर आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं चाहती हूँ सब योद्धा शांत हो जाएं और तुम इस निरीह शिशु पर कृपा करो। ये तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर शांति की भीख मांगता है, अतः शांत हो जाओ। ये निरा अबोध है, कुछ नहीं जानता। इसके भाई बंधु नष्ट हो चुके हैं, अतः अब इसके ऊपर दया करो, क्रोध त्याग दो। दुश्शला की ये करना युक्त वचन सुनकर दुर्योधन अर्जुन को दुख और शोक से पीड़ित राजा धृतराष्ट्र और गंधारी देवी का स्मरण हो आया और वह क्षत्रिय धर्म का तिरस्कार करते हुए बोले, राज्य के लोभी और अभिमान के पुतले उस नीच दुर्योधन को धिक्कार है, जिसके कारण हमने अपने सभी बंधु बांधवों को यमलोक भेज दिया। यूँ कहकर अर्जुन ने दुश्शला को बहुत सांत्वना दी और प्रसन्नतापूर्वक मिलकर उसे घर की ओर विदा किया। दुश्शला ने भी उस महान युद्ध से अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और अर्जुन की प्रशंसा करते ही प्रसन्न वदन होकर वह घर को लौट गई। इस प्रकार सैंधव वीरों को परास्त करके धनंजय तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे और स्वेच्छानुसार विचरने वाले उस घोड़े के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगे। घोड़ा क्रमशः एक के बाद एक दूसरे देश में जाता और अर्जुन के पराक्रम को बढ़ाता हुआ इच्छा अनुसार विचरने लगा। घूमता घामता वह अर्जुन सहित मणिपुर नरेश के राज्य में जा पहुंचा। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में अर्जुन और बब्रुवाहन का युद्ध तथा अर्जुन की मृत्यु। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मणिपुर के राजा बब्रुवाहन को जब अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला।
मणिपुर नरेश को इस रूप में आते देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके उसका आदर नहीं किया, बल्कि कुपित होकर कहा, बेटा तेरा ये ढंग ठीक नहीं है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी घोड़े की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तुम मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? दुर्मति, तो क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो चुका है, इसलिए तुझे धिक्कार है। संसार में जीवित रहकर तूने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो मुझे युद्ध के लिए आए हुए जानकर भी तू शांतिपूर्वक साथ ले जाने को आया है। यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो मेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। अर्जुन जब बब्रुवाहन से उपयुक्त बातें कह रहे थे, उसी समय ये हाल जानकर नाग कन्या अलोपी धरती चीर कर वहाँ आ पहुँची। उसे अपने स्वामी की कठोर बात नहीं सहेगी, इसलिए उसने बब्रुवाहन से धर्मयुक्त वचन कहा, बेटा मैं तुम्हारी विमाता नाग कन्या उलूपी हूँ, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें परम धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष और युद्ध के मत से उन्मत्त रहने वाले वीर हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो, यही इनके लिए समुचित सत्कार होगा और ऐसा करने से ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे। माता की ये बात सुनकर महातेजस्वी बब्रुवाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। उसने सर में कवच पहनकर मस्तक पर तेजस्वी शिरस्त्राण धारण किया तथा सैकड़ों तरकशों से भरे हुए सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सज्जित मन के समान वेगवान घोड़ों से युक्त चक्र और आवश्यक वस्तुओं से पूर्ण सोने के भांडों से भूषित सिंह के चिन्ह वाले ध्वजा से शोभित और सोने के बने हुए परम उत्तम रथ पर सवार होकर अर्जुन पर धावा किया। निकट आने पर उस वीर ने पार्थ के संरक्षण में विचरने वाले यज्ञ संबंधी घोड़े को अश्व शिक्षा में प्रवीण पुरुषों द्वारा पकड़ा लिया। घोड़े को पकड़ा हुआ देखकर धनंजय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वह रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बब्रुवाहन ने वीरवर अर्जुन को विषैले सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों बाणों से बींध कर अनेकों बार पीड़ित किया। पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे, उनके उस युद्ध की कहीं तुलना नहीं थी। वह संग्राम देवता और असुरों के संग्राम को भी मात कर रहा था। बब्रुवाहन ने हंसते हंसते अर्जुन के गले की हंसली में एक बाण मारा। जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शीर में पंख सहित प्रवेश कर गया और उसे छेद कर पृथ्वी में समा गया। उसकी चोट से अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। वह अपने धनुष का सहारा लेकर मुर्दे के समान निश्चेष्ट हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तो अपने पुत्र बब्रुवाहन की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तुम धन्य हो चित्रांगदा नंदन, आज तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखलाया है, इसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अच्छा अब मैं बाण मारता हूँ, तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने नाराजों की वर्षा आरंभ कर दी। गांडीव धनुष से छूटे हुए वे नाराज इंद्र के वज्र के समान जान पड़ते थे, परंतु राजा बब्रुवाहन ने भल्ल मारकर उन सभी नाराजों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर शुराकार दिव्य बाणों के प्रहार से बब्रुवाहन के रथ की सुनहले ताल वृक्ष के समान ऊंची सर में ध्वजा काट गिराई और उसके वेगवान घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों के मरने पर बब्रुवाहन रथ से उतर पड़ा और क्रोध में भरकर पैदल ही अपने पिता से युद्ध करने लगा। पुत्र का प्रकर्म देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई। तब बब्रुवाहन ने पिता को युद्ध से मुख होते जान करके पुनः सर्प के समान जहरीले बाणों से उन्हें पीड़ा देनी आरंभ की। उसने बाल स्वभाव के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही पिता की छाती में एक तीखे बाण का जोरदार प्रहार किया। वह बाण अर्जुन के मर्म स्थान को छेद कर घुस गया और अत्यंत कष्ट देने लगा। उसकी चोट से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी अर्जुन के बाणों द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था, इसलिए वह भी बेहोश होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगा। बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा ने जब देखा कि पति और पुत्र दोनों धाराशायी हो गए हैं,
तो उसने शंकित हृदय से रणभूमि में प्रवेश किया। वहाँ जाने पर उसे पतिदेव अर्जुन मरे हुए दिखाई दिए। उनकी अवस्था देखकर वह कांप उठी और शोक से संतप्त होकर अत्यंत विलाप करने लगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय चित्रांगदा पति वियोग के दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित सी हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा नाग कन्या उलूपी दिव्य रूप धारण किए सामने खड़ी है। उसे देखकर चित्रांगदा कहने लगी, उलूपी देखो, तुम्हारे ही कहने से मेरे पुत्र ने बाण मारकर समर विजयी अर्जुन की हत्या की है। रणभूमि में मारकर पड़े हुए अपने स्वामी को आज तुम जी भर कर देख लो। तुम तो श्रेष्ठ धर्म को जानने वाली और बड़ी पतिव्रता हो ना, इसी से तुम्हारे पतिदेव आज तुम्हारे ही प्रयत्न से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ, तुम उन्हें जीवित कर दो। कल्याणी, तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है और तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति फैली हुई है, अतः तुम स्वामी को जिला सकती हो। आर्य, मैं अपने बेटे के लिए उतना शोक नहीं करती, मुझे तो इन पति देव के लिए ही अत्यंत शोक हो रहा है जिनका मेरे यहाँ इस प्रकार अतिथि सत्कार किया गया। नाग कन्या लूपी से इस प्रकार कहकर परम यशस्विनी चित्रांगदा अपने स्वामी अर्जुन के पास जाकर बोली, प्रीतम उठो, मैंने तुम्हारा घोड़ा छुड़वा दिया है। तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व के पीछे पीछे जाना है, फिर यहाँ कैसे सो रहे हो? समस्त कौरवों के प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं, तुम तो दूसरों के प्राण दाता हो, तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिया? इसके बाद वह उलूपी से फिर कहने लगी, उलूपी, पतिदेव पृथ्वी पर मरे पड़े हैं, इन्हें अच्छी तरह देख लो। तुमने बेटे को उकसाकर स्वामी की हत्या कराई है, क्या इसके लिए तुम्हें शोक नहीं होता? मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मेरा बालक चाहे सदा के लिए भूमि पर सोता रह जाए, किंतु निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन के जीवन की रक्षा हो जानी चाहिए। विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली एवं अटूट बनाई है, तुम्हारा भी इसके साथ वही संबंध है। इस सख्य भाव के महत्व को समझो और ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो। तुम्ही ने बेटे को लड़ाकर मेरे पति की जान ली है, यदि आज पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। मेरे पति और पुत्र दोनों नष्ट हो गए, उनके बिना मैं अगाध शोक में डूब रही हूँ और तुम्हारे सामने यहाँ ही आम्रन उपवास के लिए बैठती हूँ। उलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा अनशन व्रत धारण करके चुपचाप बैठ गई। तदनंतर राजा बभ्रुवाहन को होश हुआ। वह अपनी माता को रणभूमि में बैठी देख दुखी होकर कहने लगा, हाय, जो अब तक सुखों में पली थी वही मेरी माता चित्रांगदा आज मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वीर पति के साथ मरने का निश्चय करके बैठी हुई है। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? संग्राम में जिनका वध करना दूसरों के लिए नितांत कठिन है, उन्हीं मेरे पिता अर्जुन को आज यह मेरे ही हाथों मौत के मुख में पड़े देख रही है। जान पड़ता है अंतकाल आए बिना किसी भी जीव का मरना बड़ा कठिन है। तभी तो इस संकट के समय भी मेरे और मेरी माता के प्राण नहीं निकलते। मुझे धिक्कार है ब्राह्मणों, मैं पिता की हत्या करने वाला क्रूर कर्मा एवं महापापी हूँ। बताइए मेरे लिए अब कौन सा प्रायश्चित है? नागराज की पुत्री उलूपी, देखो आज युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है, शायद इससे तुम्हारा प्रिय होगा, किंतु माँ, मैं तो सत्य की सुगंध खाकर कहता हूँ अब इस शीर को नहीं धारण करूँगा। जहाँ मेरे पिता गए हैं वहीं मैं भी जाऊँगा। ऐसा कहकर राजा बभ्रुवाहन ने दुख शोक से पीड़ित होकर आचमन किया और बड़े खेद के साथ इस प्रकार कहा, संसार के चराचर प्राणियों तथा माता उलूपी, आप सब लोग सुने, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित होकर नहीं उठे तो मैं इस रणभूमि में ही उपवास करके अपने शीर को सुखा डालूंगा। पिता की हत्या करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पांडव पुत्र धनंजय महान तेजस्वी धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे, इनका वध करके मैंने महान पाप किया है।
अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? यूँ कहकर अर्जुन कुमार बभ्रुवाहन ने पुनः आचमन किया और आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया। तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। उसे हाथ में लेकर नाग राजकुमारी ने बभ्रुवाहन से कहा, बेटा उठो, शोक मत करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए अजय हैं। इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। ये तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रिय करने के लिए मोहिनी माया दिखलाई है। तुम अपने द्वारा कोई पाप होने की रत्ती पर भी शंका मत करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि सनातन एवं अविनाशी हैं। युद्ध में इंद्र भी इनको नहीं हरा सकते। लो, मैं ये दिव्य मणि ले आई हूँ। ये अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्प को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो। इसका स्पर्श होते ही ये तुम्हें जीवित दिखाई देंगी। उलूपी के ऐसा कहने पर अमित तेजस्वी बभ्रुवाहन ने बड़े प्रेम के साथ पिता की छाती पर वह मणि रख दी। उसके रखते ही वीरवर अर्जुन देर तक सोने के बाद जगे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। अपने मनस्वी पिता को सचेत और स्वच्छ देखकर बभ्रुवाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय इंद्र ने अर्जुन के ऊपर दिव्य फूलों की वर्षा की। देवताओं की धुंधवियाँ बिना बजाए ही मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में बाज उठी। आकाश में साधुवाद की ध्वनि गूंजने लगी। महाबाहु अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठे और बभ्रुवाहन को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघने लगे। इतने ही में उलूपी के साथ कुछ दूर पर खड़ी हुई बभ्रुवाहन की माता पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो शोक से दुर्बल हो रही थी। उसे देखकर अर्जुन ने उलूपी से पूछा, कल्याणी, इस रणभूमि में तुम्हारे और बभ्रुवाहन की माता के आने का क्या कारण है? मुझसे या बभ्रुवाहन से अनजान में तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया? तथा राजकुमारी चित्रांगना ने तो तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया? ये प्रश्न सुनकर उलूपी हंस पड़ी और बोली, प्राणनाथ, आपने या बभ्रुवाहन ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है तथा बभ्रुवाहन की माता ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये तो सदा दासी की भांति मेरी आज्ञा के अधीन रहती है। यहाँ आकर मैंने जिस प्रकार जो जो काम किया है वे सब बतलाती हूँ, सुनिए। पहले आपके चरणों पर मस्तक झुकाकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ अपराध हुआ है वह सब आपकी भलाई के उद्देश्य से हुआ है, इसलिए आप मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की आड़ लेकर जो आपने भीष्म जी का वध किया था, उस पाप की शांति के लिए वसुओं ने एक उपाय बतलाया। पहले की बात है, मैं गंगा जी के तट पर गई थी। वहाँ भीष्म जी की मृत्यु के बाद देवता और वसु एकत्रित होकर स्नान करने आए। उन सब ने गंगा जी से मिलकर ये भयंकर बात कही, देवी, शांतनु नंदन भीष्म दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे तो भी सव्यसाची अर्जुन ने उनका वध किया है। इस अपराध के कारण हम उन्हें शाप देना चाहते हैं, इसके लिए आप आज्ञा दीजिए। ये सुनकर गंगा जी ने कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और पाताल में प्रवेश करके मैंने अपने पिता से ये सारा समाचार कह सुनाया। ये सुनकर पिताजी को भी बड़ा खेद हुआ और वे वसुओं के पास जाकर आपके लिए क्षमा याचना करने लगे। उनके बारंबार प्रार्थना करने पर वसु ने प्रसन्न होकर कहा, महाभाग, मणिपुर का तरुण राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। वह संग्राम में खड़ा होकर जब अपने बाणों से उन्हें मार गिराएगा तो उस समय उनको इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा। अब तुम अपने स्थान को जाओ। वसुओं के ऐसा कहने पर मेरे पिता ने घर आकर मुझसे ये बात बताई। इसे सुनकर मैंने इसके अनुसार चेष्टा की है और आपको उस पाप से छुटकारा दिलाया है। युद्ध में तो देवराज इंद्र भी आपको नहीं जीत सकते। पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसलिए इसके हाथ से यहाँ आपकी पराजय हुई है। उलूपी की बात सुनकर अर्जुन का चित्त प्रसन्न हो गया। वे कहने लगे, देवी, तुमने जो कुछ किया है
उससे मेरा अत्यंत प्रिय कार्य हुआ है। उडुपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा को सुनाते हुए वे बभ्रुवाहन से बोले, बेटा, आगामी चित्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है। तुम अपनी दोनों माताओं को साथ लेकर मंत्रियों सहित उस यज्ञ में आना। पिता के स्नेहपूर्ण वचन सुनकर बभ्रुवाहन की आंखों से प्रेम के आंसू छलक आए। वह बोला, धर्मज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अवश्य अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा और स्वयं ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करूंगा। इस समय आपसे एक प्रार्थना है, आज मुझ पर कृपा करने के लिए अपनी दोनों धर्मपत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश कीजिए। यह भी आपका घर है। इसमें एक रात सुखपूर्वक निवास करके कल सवेरे घोड़े के पीछे पीछे जाइएगा। यह सुनकर अर्जुन ने चित्रांगदा कुमार से कहा, महाबाहो, ये तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा ग्रहण करके विशेष नियमों के पालन पूर्वक विचर रहा हूँ। इसलिए जब तक ये दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे नगर में नहीं प्रवेश कर सकता। ये यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, इसे कहीं भी रोकने का नियम नहीं है। अतः तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब जाऊंगा, मेरे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है। तदनंतर बभ्रुवाहन ने अर्जुन की विधिवत पूजा की और वे अपनी दोनों भार्याओं की अनुमति लेकर वहां से चल दिए। संक्षिप्त महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में अर्जुन का मगध, चेदी, काशी, कौशल आदि देशों के राजाओं को परास्त करते हुए गांधार देश में पहुंचना, गांधार राज को परास्त करके अर्जुन का लौटना, यज्ञ भूमि की तैयारी और नाना देशों से आए हुए राजाओं का यज्ञ की सजावट देखना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन ने इसके बाद वह घोड़ा समृद्ध पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके पीछे की ओर लौटा। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे लौट पड़े। रास्ते में उन्हें राजगृह नाम का नगर मिला। सहदेव का पुत्र मेघ संधि वहां का राजा था। उसने जब सुना कि अर्जुन मेरे नगर के निकट आए हैं तो क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात स्वयं भी धनुष बाण से सज्जित होकर रथ पर बैठ करके नगर से बाहर निकला। उसने पैदल आते हुए अर्जुन पर धावा करके कहा, भारत, क्यों इस घोड़े के पीछे पीछे फिर रही हो? मैं इसे अभी पकड़ कर लिए जाता हूँ। हिम्मत हो तो इसे छुड़ाने का यत्न करो। यदि मेरे पूर्वजों ने कभी युद्ध में तुम्हारा स्वागत न किया हो तो मैं वह कमी पूरी करूँगा। मेरे द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा। पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, फिर मैं भी तुम पर प्रहार करूँगा। मेघ संधि के ऐसा कहने पर पांडुनंदन अर्जुन हंसकर बोला, राजन, मेरा व्रत तो यह है कि जो मेरे कार्य में विघ्न डाले उसी को मैं रोकूं। अतः तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। ये सुनकर पहले मगधराज मेघ संधि ने प्रहार किया। उसने अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की, किंतु गांडीवधारी धनंजय ने उन सभी बाणों को अपने सैकों से काटकर व्यर्थ कर दिया। साथ ही मेघ संधि के ध्वज, पताका दंड, रथ, यंत्र, घोड़े तथा रथ के अन्य अंगों पर उन्होंने बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े, किंतु राजा के शेर और सारथी पर एक भी बाण नहीं मारा। मगधराज मेघ संधि इसको अपना परकर्म समझने लगा और अर्जुन पर लगातार बाणों की वर्षा करता रहा। उसके प्रहार से जब अर्जुन बेतरह घायल हो गए तो उन्होंने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर जोर से टंकार दी और मेघ संधि के घोड़ों को मार करके उनके सारथी का भी सिर उड़ा दिया। फिर शूराकार बाण से उनके महान धनुष को काट डाला और हस्त त्राण नष्ट करके इनकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया। उस समय मेघ संधि की बड़ी पीड़ा हुई और वह गदा लेकर अर्जुन पर टूट पड़ा, परंतु सामने आते ही धनंजय ने अनेकों बाण मार करके उसकी स्वर्ण मंडित गदा के टुकड़े टुकड़े काट डाले। इस प्रकार जब मेघ संधि रथ, धनुष और गदा से वंचित हो गया तो अर्जुन ने उसे समझाते कहा, बेटा, तुमने क्षत्रिय धर्म के अनुसार पूरा पराक्रम दिखाया, अब अपने घर जाओ। तुम अभी बालक हो। इस युद्ध में तुमने जो शौर्य प्रकट किया है वही तुम्हारे लिए बहुत है। महाराज युधिष्ठिर का ये आदेश है कि युद्ध में राजाओं का वध नहीं करना, इसलिए मेरा अपराध करने पर भी
तुम अभी तक जीवित हो। अर्जुन की बात सुनकर मेघसंधि को यह विश्वास हो गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है। तब मैं अर्जुन के पास गया और हाथ जोड़कर उनका आदर करते हुए कहने लगा, वीरवर, मैं प्रास्त हो गया, आपका कल्याण हो। मुझसे जो जो सेवा लेनी है उसे बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब अर्जुन ने उसे धैर्य देते कहा, राजन, तुम आगामी चित्र पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधारना। उनके ऐसा कहने पर सहदेव पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अर्जुन का विधिवत पूजन किया। तदनंतर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छा के अनुसार समुद्र के किनारे होता हुआ बंग, पुंड्र और कौशल आदि देशों में गया तथा अर्जुन ने भी उन स्थानों में जाकर गांडीव धनुष की सहायता से मिलिच्छों की अनेकों सेनाओं को परास्त किया। तत्पश्चात अर्जुन घोड़े का अनुसरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर गए। कुछ दिनों बाद उधर से लौटकर वह स्वेच्छाचारी अश्व चेदी देश की राजधानी में पहुंचा। वहां शिशुपाल का पुत्र शरभ राज्य करता था। उसने पहले तो अर्जुन के साथ युद्ध किया और उसमें परास्त होने पर शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा की। चेदी राज की पूजा स्वीकार करके वह उत्तम अश्व काशी, अंग, कौशल, किरात और तंगन आदि देशों में गया। उन सभी राज्यों में अर्जुन की विधिवत पूजा हुई। वहां से लौटकर वे दशार्ण देश में पहुंचे। उससे महाबली चित्रांगद का राज्य था। उसके बाद अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उसे परास्त करके वे निषाद राज एकलव्य के राज्य में गए। वहां एकलव्य के पुत्र ने युद्ध के द्वारा उन्हें रोका। फिर तो निषादों के साथ उन्होंने बड़ा भारी रोमांचकारी युद्ध किया और अंत में निषाद राज पर विजय पाई। उनके द्वारा पूजित होकर वे पुनः दक्षिण समुद्र की ओर बढ़े। उधर भी द्रविड़, आंध्र, रौद्र, महिषक और कोलाचल के प्रांतों में रहने वाले वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। उन सबको सहज में ही जीतकर वह घोड़े के साथ साथ सुराष्ट्र, गोकर्ण और प्रभास क्षेत्र में गई। वहां से वह यज्ञ का घोड़ा वृष्णि वीरों के द्वारा सुरक्षित परम रमणीय द्वारका नगरी में जा पहुंचा। वहां जाते ही यदुवंशी बालक उस घोड़े को बांध कर ले चले। इसी समय राजा उग्रसेन वसुदेव जी के साथ पुरी से बाहर निकले। उन्होंने बालकों को घोड़ा ले जाते देख उन्हें मना कर दिया। तदनंतर वे दोनों बड़े प्रेम के साथ अर्जुन से मिले और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन दोनों की आज्ञा लेकर वे घोड़े के साथ साथ पश्चिम समुद्र के तटवर्ती देशों में होते हुए पंचनद देश में गए। वहां उनका घोड़ा इच्छा अनुसार विचरता हुआ गंधार देश में चला गया। वहां गंधार राज शकुनी के पुत्र से अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी का पुत्र गंधारों में सबसे बड़ा वीर और महारथी था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अर्जुन का सामना करने के लिए बढ़ा। उसके सैनिक शकुनी के वध का स्मरण करके अमर्ष में भरे हुए थे। सब ने धनुष बाण हाथ में लेकर पार्थ पर आक्रमण किया। परम धर्मात्मा और किसी से भी पराजित न होने वाले वीरवर अर्जुन ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाकर बढ़ने से रोका तथा युधिष्ठिर का हितकारी वचन भी सुनाया, किंतु वह अमर्ष से भरे होने के कारण उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। अनेकों योद्धा घोड़े को चारों ओर से घेर कर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर पांडुनंदन अर्जुन गांडीव धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले शुरों से बिना परिश्रम के ही उनके मस्तक काटने लगे। इस प्रकार मार पड़ने पर बाणों के पीड़ित होने के कारण वे सब सैनिक घोड़ा छोड़कर बड़े वेग से अर्जुन की ओर लौट पड़े। उन सभी गंधारों के द्वारा रोके जाने पर भी तेजस्वी वीर अर्जुन नाम लेकर उनके सिर काटने और गिराने लगे। जब चारों ओर गंधारों का संहार आरंभ हो गया तो शकुनी के पुत्र ने आगे बढ़कर पांडुनंदन अर्जुन को रोका। तब अर्जुन ने जिस प्रकार जयद्रथ का सिर उड़ाया था उसी प्रकार शकुनी पुत्र के शिर स्थान को अर्धचंद्राकार बाण से काट गिराया। ये देखकर गंधारों को बड़ा विस्मय हुआ और वे सब के सब
ये समझ गए कि अर्जुन ने जानबूझकर गंधार राज को जीवित छोड़ दिया है। उस समय गंधार राज शकुनी का पुत्र अपने भागते हुए सैनिकों के साथ स्वयं भी भाग खड़ा हुआ। संपूर्ण सेना के मनुष्य, हाथी और घोड़े इधर उधर भटकने लगे। सारी फौज गिरती दिखती पड़ती थी और भागने लगी। उसके अधिकांश सिपाही युद्ध में मारे गए और वह बारंबार युद्ध भूमि में ही चक्कर काटने लगी। तदनंतर गंधाराज की माता अत्यंत भयभीत होकर बूढ़े मंत्रियों को आगे करके नगर से निकली और उत्तम अर्घ्य लेकर रणभूमि में उपस्थित हुई। आते ही उसने अपने रण उन्मत्त पुत्र को युद्ध करने से रोका और अर्जुन की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया। अर्जुन ने भी उनका सत्कार करके उसके ऊपर अनुग्रह किया और शकुनी के पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहो, तुमने जो मुझसे युद्ध करने का विचार किया यह मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम तो मेरे भाई ही हो। मैंने माता गंधारी और पिता धृतराष्ट्र को याद करके युद्ध में तुम्हारी उपेक्षा की है। इसी से अब तक जीवित हो। केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक ही मारे गए हैं। अब हम लोगों में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपस का वैर शांत कर देना चाहिए। अब तुम कभी इस प्रकार हम लोगों के विरुद्ध युद्ध ठानने का विचार मत करना। आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, उसमें तुम अवश्य पधारना। गंधाराज से यो कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरने वाले घोड़े के पीछे चल दिए। अब वह घोड़ा हस्तिनापुर की राह पकड़कर लौट पड़ा। इसी समय महाराज युधिष्ठिर को जासूसों की जुबानी अर्जुन के लौटने का समाचार मिला। वे सकुशल आ रहे हैं और गंधार तथा दूसरे देशों में उन्होंने अद्भुत प्रक्रम दिखाया है। इत्यादि बातें सुनकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी तथा उसमें उत्तम नक्षत्र का योग था। यह जानकर महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया और भीम को संबोधित करके कहा, भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ साथ आ रहे हैं। इधर यज्ञ आरंभ करने का कार्य भी निकट आ गया। माघ की पूर्णिमा आ ही गई। अब बीच में केवल फागुन का महीना बाकी है। अतः वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भोजन को भेजना चाहिए कि वे अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान देखें। यह सुनकर भीमसेन ने तत्काल राज आज्ञा का पालन किया। अर्जुन के लौटने का समाचार सुनकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ था। तत्पश्चात भीमसेन ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके होशियार कारीगरों के साथ नगर से बाहर गए और शाल वृक्ष से भरे हुए सुंदर स्थान पसंद करके उसे चारों ओर से नाप लिया। तत्पश्चात वहां उत्तम मार्गों में शोभित यज्ञ भूमि तैयार कराई। उस भूमि से सैकड़ों महल बनवाए गए, जिनके फर्श में अच्छे अच्छे रत्न जड़े हुए थे। यज्ञशाला सोने और रत्नों से सजाई गई थी। वहां स्वर्ण में विचित्र खंभे और बड़े बड़े तोरण लगे हुए थे। धर्मात्मा भीम ने यज्ञ मंडप के सभी स्थानों में शुद्ध स्वर्ण का उपयोग किया था। उन्होंने अंतःपुर की स्त्रियों और भिन्न भिन्न देशों से आए हुए राजाओं तथा ब्राह्मणों के रहने के लिए अनेकों उत्तम भवन बनवाए। उन सब का निर्माण शोचनीय विधि के अनुसार हुआ था। यह सब काम हो जाने पर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से विभिन्न राजाओं को निमंत्रण देने के लिए दूत भेजे। निमंत्रण पाकर वे सभी राजा अनेकों प्रकार के रत्न, स्त्रियां, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वहां उपस्थित हुए। इस नव आगत अतिथियों का सत्कार करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अन्न, पान और अलौकिक शैयाओं का प्रबंध किया। चावल, शक्कर और गो रस से भरे हुए भांति भांति के भवन और अनेकों सवारियां दी। धर्मराज के उस महान यज्ञ में बहुत से ब्रह्मवादी मुनि भी पधारे। अच्छे अच्छे ब्राह्मण
अपने शिष्यों को साथ लेकर आई। महातेजस्वी युधिष्ठिर दंभ छोड़कर स्वयं ही उन सब का विधिवत सत्कार करते और जब तक उनके योग्य स्थान का प्रबंध ना हो जाता तब तक उनके साथ साथ रहते थे। तत्पश्चात कारीगरों ने आकर राजा युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि यज्ञ मंडप का सारा कार्य पूर्ण हो गया है। यह सुनकर वे अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए राजा लोग घूम घूम कर भीमसेन के द्वारा तैयार कराए हुए यज्ञ मंडप की उत्तम सजावट देखने लगे। उन्होंने स्वर्ण के बने हुए तोरण, शैया, आसन, विहार, रत्नों के ढेर, घड़े, बर्तन, कड़ाहे, कलश और बहुत से कटोरे देखे। वहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं दिखाई दिया जो सोने का बना हुआ ना हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो लकड़ी के दो यूप बने हुए थे उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। इस प्रकार वह यज्ञशाला पशु, गौधन और धान्य सभी दृष्टियों से संपन्न एवं आनंद बढ़ाने वाली थी। उसे देखकर राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए वहाँ परम स्वादिष्ट अन्न का भरा हुआ था। प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर बार बार डंका पीटकर धर्मराज का यज्ञ रोज रोज इसी रूप में चालू रहा। अन्न के बहुत से परतों के समान ढेर दिखाई देते थे। दही की नहरें बनी हुई थी और घी के अनेकों तालाब भरे हुए थे। उस महान यज्ञ में अनेकों देशों के लोग जुटे हुए थे। सारा जम्बू द्वीप भी वहां एकत्रित दिखाई देता था। हजारों प्रकार की नदियां संपूर्ण प्रकार के पात्र लेकर वहां उपस्थित हुई थी। सैकड़ों हजारों पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ भोगते रहते थे। वहां ब्राह्मणों को राजोचित भोजन दिया जाता था।